नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साल 2023 में कन्या राशि के जातक-जातिकाओं का भविष्य क्या होगा, यानी वार्षिक भविष्यफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यह साल शानदार उपलब्धियों को लेकर आएगा, शानदार खुशियों को लेकर आएगा। बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं आप कन्या राशि वाले लोग। इस साल की शुरुआत जो है बच अच्छी होने वाली है। आपके स्वास्थ्य में जो गिरावट थी वो सही होने वाली है। अप्रैल के बाद गुरु जो है आपके 8वें भाव में चले जाएँगे, तो थोड़ी-सी स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। व्यापार में आपका समय सही है। आप व्यापार में नई-नई उपलब्धियाँ आपका आप इंतज़ार कर रही हैं, यानी व्यापार में एक बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, जो लोग व्यापारी वर्ग हैं। जो आपके बॉस हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके बॉस जो हैं, वो लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके काम की सराहना करेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र, मनचाहा स्थान, मनचाही जगह पे काम करने के मौके आपको मिल जाएँगे क्योंकि आपके बॉस का सपोर्ट आपके ऊपर होगा, सीनियर का सपोर्ट होगा नौकरी में। व्यापार हो या नौकरी हो, कहीं न कहीं आप 2022 से ज़्यादा सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अगर तुलना की जाए। जब आप सफल होते हैं तो कुछ शत्रु भी होंगे, तो कुछ शत्रु भी अपना सर उठाएँगे, तो उनसे परेशानियाँ होंगी लेकिन आप सजगता से काम लेंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हर बाधा, हर मुश्किल से आप जीत जाएँगे, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। वर्ष शुरू होगा तो देवगुरु बृहस्पति 7वें स्थान में स्वगृही होंगे, तो पति-पत्नी का तालमेल बहुत अच्छा होगा। आप कुँवारे हैं तो शादी के योग बन जाएँगे। आपके रिश्ते बहुत अच्छे पनपने लगेंगे। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा, 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी, तो कहीं न कहीं आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो मजबूत हो जाएगा। हर तरफ से आपको छोटे-बड़े लाभ मिल जाएँगे। जिन घरों में टेंशन चल रही थी, तलाक-वलाक की बातें चल रही थी, पति-पत्नी लड़ रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, वो दूर हो जाएगी। संतान का सुख, शिक्षा का सुख, धन-दौलत का सुख, महिलाएँ जो इंतज़ार कर रही थी कि कब वक़्त आएगा जब वो अपनी नौकरी में वापस जाएँगी या नया व्यापार शुरू करेंगी, उनके लिए भी वक़्त अच्छा होगा। जो महिलाएँ, पुरुष ये सोच रहे थे कि कब वो माता-पिता बनेंगे, तो ये वर्ष उनको ये सुख भी देगा। तो कुल मिलाकर अच्छा है, आप लोग एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी, घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, किसी को उधार दिया था वापस मिल जाएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, नए-नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापार और कारोबार में आप अपनी योग्यता और क्षमता से बढ़कर काम करेंगे, यानी जितना आपसे उम्मीद की गई होगी, उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ऊपर होगा और बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। आपकी धाक, आपका दबदबा, आपका रुतबा बरकरार रहेगा। आप ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। आपके मित्र जो हैं, उनसे अच्छी दोस्ती रहेगी, अच्छे मित्र बनेंगे, फालतू के दोस्त यार नहीं बनेंगे। कारोबार में विस्तार होगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा। शत्रु बहुत कोशिश करेगा आपको नीचा दिखाने की, आपका कुछ आपको नुकसान पहुँचाने की, तो कोई लाभ नहीं होगा शत्रु को, उसकी कोशिशें बेकार जाएँगी। 17 जून से 4 नवंबर में वक्री शनि के कारण थोड़ी-सी आपको निराशा हो सकती है, कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं होगा, कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। वाहन ठीक से चलाएँ, स्वास्थ्य को ठीक से रखें, कोई लापरवाही ना रखें, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाएँगे अगर सेहत को ठीक से नहीं रखा। 22 अप्रैल तक पढ़ाई में सब कुछ ठीक रहेगा। बच्चे पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, सब कुछ भूल जाएँगे पढ़ाई-लिखाई के आगे और अच्छे नंबर लाएँगे। उसके बाद सोशल मीडिया से आपको थोड़ा दूर रहना होगा वरना आपकी सोशल मीडिया में अधिक वक़्त बीतेगा, पढ़ाई से मन हट जाएगा। और जिसका सीधा असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया से सीखेंगे, कुछ लोग टाइम पास करेंगे, जो सीखेंगे उनके लिए सोने पे सुहागा, तो टाइम पास करेंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो छात्र ध्यान दें, छात्र-छात्राएँ अपने लक्ष्य पर नज़र बना के रखिएगा, नहीं तो भ्रमित भी हो सकते हैं छात्र-छात्राएँ। 4 सितंबर से 31 सितंबर के मध्य किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ आपको अशुभ समाचार मिल सकता है। रुपए-पैसे के मामले में आप किसी पर भी भरोसा ना रखें, ज़ुबानी सौदे ना करें। आपके मित्र ही
या आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोस का ही कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, इन सब चीज़ों में सावधान रहिएगा। लोग आपको गलत सूचना देकर आपका पैसा फँसवा सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे कि कोई सस्ता प्लॉट मिल रहा है, घर मिल रहा है, स्कीम वाली चीज़ें होती हैं, उन सबसे बचिएगा। आपके साथ जो भी पार्टनर है अगर व्यापार में या आपके साथ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखें। आपके घर में जो नौकर हैं, उन पर भी नज़र रखें। नौकरी में वातावरण ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष भूमि, भवन, वाहन के योग बने हैं। आपका घर, आपकी गाड़ी, बंगला बन सकता है। 17 जून से पूर्व इस प्रकार के ग्रह के योग बन रहे हैं। अगर आप सरकारी सेवाओं में हैं, तो शब्दों को तोल-मोल कर बोलें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आपकी बातचीत कोई रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी बातचीत हॉटलाइन में रिकॉर्ड हो सकती है। आपकी बदतमीज़ी ग्राहकों के साथ या किसी के भी साथ आप पर भारी पड़ सकती है। आप किसी कानूनी दाँव-पेच में ना फँसें, इस बात का ध्यान रखें। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन छोटी-मोटी बीमारियों पर भी ध्यान दें। मौसमी बीमारियाँ आती-जाती रहेंगी। सुबह वक़्त से उठना, सुबह वक़्त से नाश्ता करना, एक्सरसाइज़ करना, सेहत का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जो भी लोग हृदय संबंधी रोग से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, अन्य जो भी इस तरीके के मिलते-जुलते रोग हैं, वो अपना वक़्त-वक़्त पर डॉक्टर से मिलते रहें। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि छठे में आकर आपके पेट को गड़बड़ी दे सकते हैं, यानी गैस, एसिडिटी या पेट संबंधी रोग। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं व्यापार, व्यवसाय और धन की। तो इस वर्ष व्यापार और कारोबार में सफलता के बड़े अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। आपको लंबी योजनाओं में फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा होगा। आपकी जो 2022 में गाड़ी पटरी पर नहीं थी, वो 2023 में पटरी पर आ जाएगी। आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी, काम-काज बढ़ेगा, ज़ोर-शोर से काम आगे बढ़ेगा। मशीनरी और तकनीक के से जो भी लोग जुड़े लोग हैं, उनका उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ेगा। आय का बड़ा हिस्सा आपका आपको देखने को मिलेगा। आमदनी बहुत बढ़ेगी तो आपका टैक्स-वैक्स भी बढ़ेगा, तो सरकारी टैक्स में चोरी मत करिएगा। चीज़ों को सही नज़रिए और दृष्टिकोण से देखें। उधार लेने और देने से परहेज़ करें। उधार माल देंगे तो फँस सकता है और किसी भी व्यक्ति की गारंटी मत लीजिएगा किसी भी तरीके से। अपने काम में पूरा विश्वास रखिए, गंभीरता से काम करिए। छोटी-छोटी लापरवाहियाँ परेशानी पैदा कर सकती हैं। व्यापार और कारोबार में नए-नए प्रयोग करते रहिए, नए-नए स्टार्टअप लगाते रहिए, नए-नए लोगों को जोड़ते रहिए, अच्छा रहेगा। आपको यह अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए कि व्यापार में भावनाएँ नहीं, दिल नहीं, दिमाग से काम लेना है। दिल से काम लेंगे तो धोखा खा सकते हैं। संयम रखें, धैर्य रखें, मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल दिमाग से निकलेगा, दिल से नहीं। भूमि, भवन, वाहन की खरीद के योग बन रहे हैं। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि का वक्रत्व आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। ध्यान रखिएगा 17 जून से 4 नवंबर के मध्य कोई अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो आपकी मशीनरी में कोई दिक्कत आ सकती है। अगर आप नौकरी में हैं सरकारी तो कोई वाद-विवाद हो सकता है सीनियर से, कुछ ना कुछ हो सकता है नौकरी और व्यापार में। तो परेशानी या अड़चन या दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। शत्रु भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है या बेवजह शत्रु से उलझ कर कोर्ट कचहरी के मामले में फँस सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपने काम को पूरी तरीके से करिएगा, काम में दबाव बढ़ सकता है। इस बीच में पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी अगर आप अनपढ़ों वाला काम करेंगे तो फँस जाएँगे। हर कागज़ को सोच समझ कर उस पे सिग्नेचर करिए, उसको पढ़िए। व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर कैंसल हो सकता है जिसकी वज़ह से थोड़ा झटका लगेगा। व्यापारिक समस्या का हल बुद्धि से निकालना होगा। इस साल आप लोग दिल से सोचकर बड़ा नुकसान करेंगे। आपके काम को पूरी ईमानदारी, गंभीरता से करना होगा। घर, परिवार और संतान और रिश्तेदारों की बात करें तो इस वर्ष बृहस्पति वर्षारंभ में 7वें स्थान में है। 22 अप्रैल तक 7वें बृहस्पति के कारण दाम्पत्य में तो बहुत ही अच्छा प्यार मिलेगा। पति-पत्नी के बीच में तालमेल बैठेगा। कुँवारों की शादी के योग हैं, पूरा जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का प्यार, भरपूर साथ और जीवन साथी की तरक्की रहेगी। पिता का आशीर्वाद रहेगा, उनकी सेहत बढ़िया रहेगी, माता का आशीर्वाद रहेगा। हाँ, छोटी-मोटी समस्याएँ रहती हैं बुढ़ापे वाली, उन सब पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, वर्ष आरंभ में चंद्रमा और राहु की युति के कारण थोड़ा-सा टेंशन हो सकती है। वर्ष अच्छा बीतेगा,
आपके आपके जो घर के जो बड़े-बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को पूरे 12 महीने ख़्याल रखिएगा, कभी नरमी-गरमी चलती रहेगी। संतान की शिक्षा को लेकर चिंता ज़रूर होगी, उसके खर्चे बढ़ सकते हैं। अध्ययन में पैसा लग सकता है। जो घर में महिलाएँ हैं, उनकी एक-दूसरे से शायद ना बने, घर की महिलाओं में तू-तू मैं-मैं हो सकती है। रिश्तेदार भी आपकी बढ़ती हुई सफलता से आपसे जल सकते हैं। आप हालाँकि रिश्तेदारों के साथ आप तो अच्छा करेंगे, लेकिन रिश्तेदारों की तरफ से ही आपको धोखा मिलेगा। संपत्ति का कोई बँटवारा है, वाद-विवाद है, तो वो किसी बड़े व्यक्ति के मध्यस्थता से ठीक हो जाएगा। बात करें पढ़ाई-लिखाई की, करियर की, तो इस वर्ष की बात करें 2023 की, तो पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा अच्छा थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। और 22 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई में ध्यान देना होगा, थोड़ा-सा फ़ोकस बढ़ाना होगा। कोई आप सरकारी परीक्षा की दे रहे हैं या इंटरनल परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रमोशन से जुड़ा कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी लगी हुई है, लेकिन फिर आगे अपग्रेड करना चाहते हैं नौकरी को, तो 22 अप्रैल से पूर्व सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में दूरी बना के रखें, प्रसंगों में यानी प्रेम संबंध जो चल रहे हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार, इश्क, मोहब्बत में मत फँसिएगा, 2 नावों पे सवार मत होइएगा, अन्यथा पढ़ाई-लिखाई प्रभावित होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना आपको शुभ फल देगा। नौकरी में पूर्ण ईमानदारी, मेहनत से काम करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आप अपने लक्ष्य को पालेंगे, मेहनत से काफ़ी कुछ हासिल हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग और मित्रता की, तो प्रेम संबंधों में यह साल सफलता के दृष्टिगोचर से ठीक नहीं है। प्रेम प्रसंग शुरुआत में तो ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद तनाव होगा, मतभेद होगा, गलतफ़हमियाँ होंगी। बाद में गलतफ़हमियों का हल भी निकलेगा, लेकिन प्यार में एक बार कहते हैं ना, एक बार धागे में गाँठ लग जाए तो फिर थोड़ी-सी सिलवटें पड़ ही जाती हैं। मित्रों की बात करें तो मित्रों की संख्या बढ़ेगी, फालतू के मित्र ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको सही और गलत का चुनाव करना पड़ेगा। ज़रूरतमंद मित्र जो हैं आपका वक़्त बर्बाद करेंगे, कुछ आपका पैसा, वक़्त सब कुछ बर्बाद करेंगे, कुछ जो अच्छे होंगे वो आपके साथ रहेंगे। अब बात करें वाहन खर्च और शुभ कार्यों की, तो वर्ष आरंभ में देखा जाए तो ऐसी स्थिति बनती है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपकी शादी, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, संतान के जन्म पर खर्चा हो सकता है। मंगल नवम स्थान में रहेंगे तो फिजूल खर्ची से बचना होगा, संतान की शिक्षा, करियर, नौकरी पर भी धन खर्च होगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य वाहन टूट-फूट सकता है, अतः वाहन संबंधी दुर्घटनाएँ हो सकती है, ठीक तरीके से वाहन चलाएँ। अपनी सुरक्षा रखें, अपने कागज़ात जो होते हैं, कागज़ के लाइसेंस, आरसी, ये सब रखें। जूते पहनकर गाड़ी चलाएँ, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएँ, स्टंट ना करें। कुछ लोग जो गाड़ी वाहन नहीं चलाते हैं, उनके ड्राइवर अच्छे रखें, अपनी गाड़ी की देख-रेख करते रहें, बीच में खराब हो सकती है। घर में जो महिलाएँ हैं, वो हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रखें, कभी भी जलना-कटना हो सकता है, चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। धन हानि हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, भूमि, भवन, वाहन की खरीद-फरोख्त में सावधानी रखें, कागज़ात को अच्छी तरीके से पढ़-लिख लें। 31 दिसंबर के मध्य शनि वक्री अवस्था के कारण तगड़ा नुकसान हो सकता है। हर एक कदम को सोच समझ कर रखिएगा। पैसों के मामले में किसी पे भरोसा मत करिए, दिल से नहीं दिमाग से फैसले लीजिए। ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, व्यापारिक सूचना की सही जानकारी ना होने की वजह से कोई गड़बड़ी हो सकती है, आपको गलत खबर मिल सकती है या आपकी जानकारी गुप्त राज लीक हो सकता है। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, वो तो कोशिश करेगा, आप ज़रा-सी ढील देंगे तो परेशान हो जाएँगे। यारी यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी में भी थोड़ा-सा सँभल के रहिएगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य आपको भूमि, भवन, वाहन की खरीद के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, विदेश जाने के लिए, अपने काम को विदेशी धरती पर चमकाने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। आप अपनी कमाई से अपने कर्ज़ भी उतार पाएँगे। और यात्राएँ की बात की जाए तो 23 जुलाई से 4 सितंबर के मध्य शुक्र के वक्रत्व काल में यात्राएँ होंगी, धार्मिक यात्राएँ भी होंगी, पारिवारिक यात्राएँ भी होंगी, और ये यात्राएँ सफल होती हुई दिख रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं होंगी। मतलब 60-40 का रिज़ल्ट होगा, खर्चे ज़्यादा, जो सोचा होगा उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करें, ये साल केतु का है, और आप लोगों को एक उपाय बता रहा हूँ, आप गणेश जी के दर्शन किया करें, गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएँ, इससे आपको लाभ होगा। बाकी अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर अपने लिए सही उपाय जानें। तो कुल मिलाकर मेरे दृष्टिकोण से अगर आप सावधानीपूर्वक चलते हैं, सही उपाय करते हैं, तो 45% ये साल आपके लिए शुभ रहेगा। कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में खराब है, कि जैसे पैसा-वैसा कमाने के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी एक ज़रा-सी चूक आपको
ले डूब भी सकती है। तो जो लोग सावधानी रखेंगे उनको 45 से 50% ये साल अच्छे रिज़ल्ट देगा पिछले साल की अपेक्षा। अगर आपने 2022 में ₹100 कमाए हैं, तो इस साल ₹150 कमाएँगे। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। दोनों साल को कंपेयर करें, तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल 45 टू 50% बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी मेहनत और लगन से और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर सही उपाय करके इस साल को और शुभ बनाएँगे। हरि ओम, नमस्कार।